मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। सफलता शब्द बोलने में जितना आसान है, उनके पीछे उतनी ही ज़्यादा मेहनत छिपी होती है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने असफलता के आगे झुकना नहीं सीखा। 21 जनवरी 1910 को जन्मे कैरोली ऐसी शख्सियत थी जिनकी कहानी आज के युवाओं के लिए सबसे बेहतरीन मोटिवेशन के तौर पर पढ़ी जा सकती है। बहाने बनाने वाले उन युवाओं को ऐसी महान हस्ती से सीख जरूर लेनी चाहिए। ऐसा ही एक शख्स हंगरी सेना का जवान कैरोली था। ऐसे शख्स जुनून और जज्बे के दम पर कामयाबी को अपने कदमों में झुका लेते हैं। इच्छा शक्ति से ऐसे कामों को अंजाम दिया जो कि औरों के लिए असंभव थे। कैरोली हंगरी सेना के जवान थे। वह विश्व के बेहतरीन पिस्टल शूटर में से एक थे। 1938 के नेशनल गेम्स में उम्दा प्रदर्शन करते हुए उसने प्रतियोगिता जीती थी। उनके प्रदर्शन को देखते हुए पूरे देश को विश्वास हो गया था कि 1940 के ओलंपिक्स में कैरोली देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेगा। लेकिन कहते हैं जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है। ऐसे ही कैरोली के साथ हुआ। 1938 के नेशनल गेम्स के तुरंत बाद एक दिन आर्मी कैंप में कैरोली के उसी सीधे हाथ में ग्रेनेड फट जाता है, जिसे कैरोली शूटिंग के लिए बचपन से ट्रेंड किया था। वो हाथ हमेशा के लिए शरीर से अलग हो जाता है। इस घटना से पूरा हंगरी गम में डूब गया और उनका ओलंपिक्स गोल्ड मेडल का सपना खत्म हो गया। लेकिन कैरोली के लिए ये आखिरी मुकाबला नहीं था। उसने हार नहीं मानी। उसे अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसलिए उसने बिना किसी को बताए अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसके लगभग एक साल बाद 1939 के नेशनल गेम्स में वो लोगों के सामने आकर सबको आश्चर्य में डाल देता है। शुरू में प्रतिभागी उसका इस तरह से मजाक उड़ाते हैं कि कैरोली उनका हौसला बढ़ाने के लिए आया है, लेकिन जब पता चलता है कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया है और उसे गेम्स में भाग लेने की इजाज़त मिल चुकी है, तो सब हैरत में पड़ जाते हैं। कैरोली पिस्टन न केवल शूटिंग में भाग लेता है और बल्कि गोल्ड मेडल भी जीत लेता है। कैरोली द्वारा गोल्ड मेडल पर निशाना लगाने के बाद लोग अचंभित रह जाते हैं। आखिर ये कैसे हो गया? जिस हाथ से वो एक साल पहले तक लिख भी नहीं सकता था, उसने इतना ट्रेंड कैसे कर लिया कि वो गोल्ड मेडल जीत गया। पूरे हंगरी को फिर विश्वास हो गया कि 1940 के ओलंपिक्स में पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल कैरोली ही जीतेगा। पर वक्त ने फिर कैरोली के साथ खेल खेला और 1940 के ओलंपिक्स वर्ल्ड वार के कारण रद्द हो गए। लेकिन कैरोली निराश नहीं हुआ। उसने अपना पूरा ध्यान 1944 के ओलंपिक्स पर लगा दिया। पर वक्त तो जैसे उसके धैर्य की परीक्षा ही ले रहा था। 1944 के ओलंपिक्स भी वर्ल्ड वार के कारण रद्द कर दिए गए। एक बार फिर हंगरी वासियों का ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने से विश्वास डगमगाने लगा था, क्योंकि कैरोली की उम्र बढ़ती जा रही थी। परंतु कैरोली का सिर्फ एक ही
लक्ष्य था पिस्टल शूटिंग में ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतना, इसलिए उसने निरंतर शूटिंग अभ्यास जारी रखा। आखिरकार 1948 के ओलंपिक्स आयोजित हुए। कैरोली ने उसमें हिस्सा लिया और अपने देश के लिए पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल जीता। पूरा देश खुशी से झूम उठा क्योंकि कैरोली ने वो कर दिखाया जो उसकी उम्र के किसी भी खिलाड़ी के लिए भी असंभव था। पर कैरोली यही नहीं रुके और उसने 1952 के ओलंपिक्स में भी भाग लिया और वहाँ भी गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बना दिया। कैरोली उस पिस्टल इवेंट में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना।